आइए हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय, अपने सरों को झुकाए, अपने हृदय को खोले, प्रभु से फिर एक बार दुआ करें कि परमेश्वर आज फिर एक बार एक नए रीति से आज हमसे बातें कर, एक नया मसा, एक नया अभिषेक प्रभु आज तेरे वचन के जरिए आज हमारे जीवन में दे। हमारे मन की आंखों को खोल दे, हमारे मन के कानों को खोल दे, ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके, तेरे वचन को सुन सके परमेश्वर, और तेरे वचन के आधार पर हम अपना जीवन बिता सके। यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को प्रभु हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, स्तुति और प्रशंसा आपको मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते और सभी ने कहा आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम कुछ वचनों पर, एक सीरीज पर हम चर्चा कर रहे थे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के इस सभा में, आज के इस चर्च में हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो बातें हम सीख रहे थे, जो बातें हम वचन में से देख रहे थे, वो ये है, वर्ड अबव एवरीथिंग। सारी चीजों से बढ़कर क्या होना चाहिए? वचन। लेकिन आज हम देखते हैं, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर वचन को छोड़कर कई सारी दूसरी बातों को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस बाकी सारी चीजों को दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग हैं? हालेलुया। वी आर द सिटीजन्स ऑफ गॉड्स किंगडम। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। और जब हमने इस सीरीज को शुरू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का राज्य जो है, यह लोकतंत्र पर नहीं चलता, डेमोक्रेसी पर नहीं चलता। हमारा भारत देश डेमोक्रेसी पर चलता है, और उसका जो टैगलाइन है, इट इज बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ऐसा कुछ कहा जाता है। इसका मतलब लोग हमारे देश को चलाते हैं, आप और मैं, हम इस देश को चलाते हैं। हम हमारे मंत्रियों को चुनते हैं, हम हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं, हम चुनते हैं कि हम पर शासन कौन करेगा, कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी, हम चुनते हैं। तो यह देश जो है, यह लोकतंत्र पर चलता है, इट रन्स ऑन डेमोक्रेसी। लेकिन परमेश्वर का राज्य लोकतंत्र पर नहीं चलता। परमेश्वर का राज्य आपके और मेरी मर्जी पर नहीं चलता। परमेश्वर का राज्य आपके और मेरे ख्यालातों पर नहीं चलता, आपके और मेरे ओपिनियंस पर नहीं चलता, आपके और मेरे फीलिंग्स पर नहीं चलता। यह एक राज्य है, और राज्य हमेशा एक राजा चलाता है। देयर इज अ किंगडम, एंड द किंगडम इज रूल्ड बाय वन किंग। एक राजा, एक राज्य। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। वी आर द सिटीजन्स ऑफ गॉड्स किंगडम। और हम उस राज्य के नागरिक हैं जहां पर एक राजा है, और उसका नाम है यीशु मसीह। ही इज द किंग। वो राजा है। और इस राज्य में अगर आपको और मुझे रहना है, इस राज्य का हमको एक भाग बनना है, तो इस राज्य के सारे नियमों को आपको और मुझे पालन करना है। सो दिस किंगडम हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका खुद का, इस राजा का अपना एक संविधान है, और वो संविधान आपके और मेरे हाथ में है। उसको कहते हैं पवित्र शास्त्र, बाइबल। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे यह वचन हाथ में दिया है, तो इसके अंदर आपके लिए एडवाइस या सजेशंस नहीं लिखे, आपके लिए सलाह मशवरा नहीं लिखी है। इट्स द लॉ। ये कानून है, ये नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का कानून कहता है कि अगर तुम मेरे राज्य के नागरिक बनना चाहते हो, तो तुम्हें खून नहीं करना है। इसका मतलब आपको खून नहीं करना है। परमेश्वर की आज्ञा है, रिक्वेस्ट नहीं है। रिक्वेस्ट समझते हैं आप? रिक्वेस्ट तब होती है जब आप किसी को बोलते हो, यार प्लीज अगर हो सके तो हमारे लिए कर दीजिए। परमेश्वर आपको यह नहीं बोल रहा कि हो सके तो आप चोरी मत करो, हो सके तो आप एक दूसरे के बारे में चुगली मत करो। वचन कहता है कि चोरी नहीं करना है, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देना है। ये लॉ है, ये नियम है, और आपको और मुझे इसका पालन करना बहुत जरूरी है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बाजू वाले को बोलिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है।
लेकिन आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हम राजा की नहीं अपने मन की कर रहे हैं। इस राजा के कॉन्स्टिट्यूशन को, इस राज्य के शासन को, इस नियम का उल्लंघन करते हुए हम कई सारे दूसरे चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि लोग किसके पीछे भागते हैं? भविष्यवाणियों के पीछे। प्रोफेसीज, जोर से बोलेंगे, भविष्यवाणियां, जोर से। भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भविष्यवाणियां परमेश्वर का वचन नहीं है। भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन की जगह कभी नहीं ले सकती। भविष्यवाणी आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर भविष्यवाणियों के पीछे नहीं भागते। हालेलुया। भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन के आधार पर होती है। मैंने आपको बताया भविष्यवाणियां 3 प्रकार की होती है। एक, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर भविष्यवाणियां करता है, अपने लोगों के जरिए, अपने दास के जरिए भविष्यवाणियां होती। दूसरा, शैतान भी भविष्यवाणी करता है। और तीसरा, मनुष्य अपने मन से भविष्यवाणी करता है। अगर हमको वचन का ज्ञान ना हो, ध्यान से सुनिए, अगर आपको और मुझे वचन का ज्ञान ना हो तो इन 3 भविष्यवाणियों में से हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी भविष्यवाणी किसकी है। हालेलुया। हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी भविष्यवाणी परमेश्वर की है, कौन सी मनुष्य की है, कौन सी शैतान की है। इसलिए हमको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ पाए कि भविष्यवाणी कौन कर रहा है। दूसरी बात हमने देखी कि वचन को छोड़कर लोग चिन्ह, चमत्कार, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स, अद्भुत कामों के पीछे, चमत्कारों के पीछे भागते हैं। चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम कभी भी परमेश्वर के वचन की जगह नहीं ले पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास इतना समय नहीं है उसके अंदर जाने के लिए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी संडे का हमारा जो सरमन्स होते हैं, जो वचन है, वो हम YouTube पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। बहुत जल्द आपको वो लिंक्स, YouTube के लिंक्स जो है आपको आप तक पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। चिन्ह, चमत्कार ये परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। अगर आप चिन्ह और चमत्कार और भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे तो कुछ तो गड़बड़ है, आप कुछ तो खो रहे, यू आर मिसिंग समथिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देखने वाले हैं कुछ एक और बात जिसके पीछे लोग दौड़े चले जा रहे। पहली बात हम क्या देख रहे थे? भविष्यवाणियां। दूसरा हमने क्या देखा? जोर से बोलिए ना, चिन्ह, चमत्कार। पहली कौन सी थी? भविष्यवाणियां। दूसरी कौन सी थी? चिन्ह, चमत्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं आराधना, वर्शिप। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमको परमेश्वर की आराधना करनी है तो कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि चलो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, इसका मतलब साफ है कि हम एक गीत गाने वाले हैं। हालेलुया। इसका मतलब अब हम सब खड़े हो जाएंगे और एक गीत को गाएंगे और हम प्रभु की आराधना को करेंगे। प्रेज गॉड। आइए हम आज इसके अंदर थोड़ा सा गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय। यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 23 और उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबको मिल गया तो मैं चाहता हूं कि हम सबको ये वचन मिले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर सबको मिला है तो प्लीज अपना हाथ दिखाएं। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आपके लिए स्क्रीन पर हमने यस, इट इज ऑन द स्क्रीन। सो यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 23 और 24 पढ़िए सिस्टर। परंतु वो समय आता है और आ गया है, हाँ, और सच्चाई से करेंगे,
हाँ क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ परमेश्वर आत्मा है हाँ। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने पढ़ा? आमेन। इस शास्त्र भाग को कितने लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, पढ़ चुके हैं? अपने हाथ को दिखाया है। यस। यीशु मसीह ये किसी से कह रहा है, ये किसी से बातचीत हो रही है यीशु मसीह की। और अगर आप इसको शास्त्र भाग को देखोगे तो ये एक ऐसा वचन है जो यीशु मसीह किसी बड़ी सभा में प्रचार नहीं कर रहे। ये वो वचन नहीं है या वो शिक्षा नहीं है जो बड़ी भीड़ बैठी हुई है, 2000, 4000, 5000 लोग बैठे हुए, 10,000 लोग बैठे हुए, और ये शिक्षा यीशु मसीह बड़ी भीड़ को नहीं दे रहे। यहां तक कि ये शिक्षा यीशु मसीह अपने चेलों को भी नहीं दे रहे। ये जो बातचीत हो रही है ये किसी स्टेज के ऊपर नहीं, ये किसी लाइट या किसी साउंड सिस्टम के बारे में नहीं, किसी गीत के बारे में नहीं, धुन के बारे में नहीं, म्यूजिक के बारे में नहीं हो रही, किसी बड़े बड़े लोगों के साथ बातचीत नहीं हो रही है, जो धर्म के जानकार लोग हैं उनसे बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत यीशु मसीह सिर्फ एक व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, एक व्यक्ति के साथ। और वो ऐसी व्यक्ति है जिसके साथ एक यहूदी कभी भी रिश्ता नहीं रखेगा, उनकी आपस में नहीं बनती। और ये वो स्त्री है जिसको हम जानते हैं सामरी स्त्री के नाम से। शी इज अ समैरिटन वुमन, सामरी स्त्री। ये वो स्त्री है जिसका चरित्र इतना अच्छा नहीं माना जाता, जिसकी गवाही इतनी अच्छी नहीं है, जिसका कैरेक्टर, जिसका लाइफ इतना अच्छा नहीं है। और यीशु मसीह उसके साथ बैठकर इन पर्सन, अकेले में, वन ऑन वन, एक सबसे बड़ा और अद्भुत रहस्य एक व्यक्ति को दे रहा है। समझने की कोशिश करें। दिस माइटी रेवलेशन, इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा प्रकाशन आराधना के बारे में, परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह किसको दे रहा है? एक व्यक्ति को, वन पर्सन। दिस इज अ डायलॉग। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच्ची आराधना के बारे में यीशु मसीह उसको बता रहा है। और इस 24 वचन को हम देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। क्या हम सब पढ़ सकते हैं साथ में? 1 2 3 साथ में। परमेश्वर यीशु मसीह स्त्री से कह रहे हैं आराधना दो चीजों से होती है, दो प्रकार से होती है। आप भी ध्यान से सुनिए, आज कुछ मैं आपको सीखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से। पहले हम देखेंगे आत्मा में आराधना। आत्मा में जब आराधना होती है, जब हम यहां पर आते हैं, कितने लोग हैं यहां पर जो कहते हैं कि आराधना में जब गीत गाते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब यहां पर वर्शिप लीडिंग होती है, तब परमेश्वर के स्पर्श को, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं? यस या मेरे पास ऐसी कई सारी गवाहियां हैं जहां पर परमेश्वर ने कई सारे लोगों के जीवन को एक गीत के जरिए बदल दिया, एक गीत के जरिए। पिछले हफ्ते हमारे पास एक ब्रदर आए थे, उनको मैं ट्रेन में मिला, वो ट्रेन में काम करते हैं। ऐसी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे पहचान लिया, हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ। वो पिछले संडे को हमारे भांडुप के कलीसिया में आए थे, और जब हम दोपहर को बैठकर खाना खा रहे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि भैया आपकी क्या कहानी है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि 10 या 12 साल पहले वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उनके घर से उनकी मम्मी चर्च जाती थी, लेकिन इसको कलीसिया से, इसको परमेश्वर से नफरत थी, ये परमेश्वर के खिलाफ था। लेकिन ये क्या करता था, ये सिर्फ मम्मी को छोड़कर
चला जाता था, हर संडे को यही करता था, मम्मी को छोड़कर चला जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि वो मम्मी को छोड़ने को दरवाजे तक आ गया, और जब दरवाजे तक आया तो उसने एक गाना सुना, और जब वो गीत उसने सुना तो वो गीत था, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। और जब उस गीत को उसने सुना तो वो वहीं पर रुक गया, वो गीत को सुनने लगा, और वो गीत उसके जीवन में कुछ करने लगा। वो वहां पर खड़े होकर बहुत रोया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वो पहली बार कलीसिया में आया, उसको पता नहीं आराधना क्या है, उसको नहीं पता पवित्र आत्मा क्या है, उसको नहीं पता गीत क्या है, उसको नहीं पता ये लोग हाथ क्यों उठा रहे, उसको नहीं पता कि ये लोग क्यों रो रहे, ये लोग क्यों हालेलुया कह रहे, उसको नहीं पता। वो पहली बार चर्च में आया, लेकिन उस समय उसको कुछ तो महसूस हुआ, और वो गीत उसको इतना अच्छा लगा कि वो अगले संडे फिर आया, ये सोचकर कि वो गीत मुझे सुनने मिलेगा। वो गीत तो उसको सुनने नहीं मिला, लेकिन उस दिन से उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया एक गीत के जरिए, और आज तक वो परमेश्वर में बना हुआ है। जब पिछले संडे हम लोग बात कर रहे थे, तब हम बातचीत करते करते उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने उसको बताया, मैंने कहा भैया आप जानते जो गीत आपने पहले दिन सुना था, वो गीत मैंने 12 साल पहले गाया हुआ है। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, ये गीत मैंने 12 साल पहले गाया हुआ मेरा पहला गीत है। उसको नहीं पता था किसने गाया है। वो मेरे साथ में बैठकर मैंने जब उसको बताया तो वो मुझे ऐसे देखने लगा। गीतों में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई सारे ऐसी गवाहियां हैं, यीशु तेरे करीब उस गीत के लिए, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी गवाहियां जो परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में अद्भुत काम को किया है। एक गीत आपके जीवन को बदल सकता है। पवित्र आत्मा आपके मन को पकड़ सकता है, ही कैन टेक कंट्रोल। एक गीत के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को ले आ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप आराधना करते हैं तो आपके हृदय में कुछ कुछ आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर मुझसे कुछ बात कर रहा है। एक गीत आपके आंसू ले आता है, एक गीत आपके हाथ उठा देता है, एक गीत आपके घुटने टिका देता है। कई बार तो जब मैं आराधना करता हूं तो मेरे पास शब्द नहीं होते, मेरे पास शब्द नहीं होते। जब मैं आराधना कर रहा हूं, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में भर जाता हूं तो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते। मैं सिर्फ वहीं पर खड़े रहकर यह सोचता हूं कि प्रभु मैं क्या कहूं, क्या कहूं, मैं आपने मेरे लिए क्या नहीं किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे आराधना करवाता है। इमोशंस, आपके एक्सप्रेशंस, कई बार आप रोते हैं, आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो एक फीलिंग होती है जब आप आराधना करते। ये होता है आत्मा में आराधना करना, जब आत्मा आपके जीवन में काम करती है, आपको छू लेती है। लेकिन उसका दूसरा भी भाग है, आत्मा और सच्चाई से आराधना। आत्मा से आराधना अच्छी है, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, आंसू अच्छे हैं, लेकिन ये इमोशंस और ये एक्सप्रेशंस और ये फीलिंग्स सिर्फ कुछ पलों के लिए होते हैं। इट्स ओनली फॉर अ मोमेंट। ये आज है, कल नहीं होंगे। आज आप यहां पर रोएंगे, लेकिन बाहर जाते ही आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। कल आप वैसा महसूस नहीं करेंगे जो आप यहां पर कर रहे थे, वो फीलिंग्स चली जाएंगी। हालेलुया। इट इज ओनली फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए वो होता है। तब आता है दूसरा हिस्सा, जब परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई से आराधना। आत्मा में आराधना या इमोशंस या एक्सप्रेशंस जिसको हम लोग कहते हैं, आत्मा में आराधना तो हम लगातार करते ही है, लेकिन इमोशंस एंड फीलिंग्स बहुत थोड़े समय के लिए होता है। हालेलुया।
जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेता है, वहां पर कहानी खत्म नहीं होनी चाहिए, वहां से कहानी शुरू होनी चाहिए। और वो एक यात्रा है, एक सफर है जो आप परमेश्वर के साथ शुरू करते हैं, और वो है सच्चाई का सफर। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई से आराधना। इंग्लिश में इट सेज इन ट्रूथ। और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने एक बार एक जगह पर खड़े होकर कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब आप सच्चाई में आराधना करते हैं, इसका मतलब आप यह जान रहे हैं कि सच्चाई कौन है, सच्चाई क्या है, और सच्चाई यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए देहधारी हुआ, वचन हमारे लिए देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लेश। अभी हम क्रिसमस मनाएंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुआ, परमेश्वर मानव रूप धारण करके हमारे लिए इस संसार में आया। जब आप सच्चाई में आराधना करते हैं, तब आप यह जानने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप सच्चाई में आराधना करते हैं, तब आप यह जानने की और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं वो कौन है। हो सकता है जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आप कलीसिया में आए, तब आपको नहीं पता था कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। कई बार आपको नहीं पता होता कि मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, मेरा दिल क्यों भर आया है, मैं क्यों रो रही हूं। लेकिन धीरे धीरे जब आप यीशु मसीह को जानना शुरू करते हैं, तब आपकी जो आराधना होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो आराधना सच्चाई में की हुई आराधना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आराधना जब हम करते हैं, तब हो सकता है आपके दिल में कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स, आपका दिल थोड़ा सा कुछ आपको वहां पर महसूस होगा। लेकिन जब आप वचन की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, तब वचन सिर्फ आपको फीलिंग्स नहीं देगा, वचन आपके जीवन को बदल देगा। आराधना आपके जीवन को नहीं बदलेगी, वचन आपके जीवन को बदलेगा। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है जब आप इमोशंस में होंगे, तब आप परमेश्वर को फील करेंगे। फील ऐसा लगता है मुझे, कोई कहता है मुझे करंट जैसा फील हो गया, कोई आग जैसा फील हो गया, कुछ गर्माहट फील होगी, बहुत सारी फीलिंग्स आपको होंगी। हो सकता है इमोशंस में आप उसको फील करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो वचन होता है वो आपको फील नहीं करवाता, वो परमेश्वर का फॉलो करवाता है। जब आप वचन को समझते हैं, तब आप उसको फील नहीं करते, वचन आपकी आंखों को खोलना शुरू करता है कि जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं वो कौन है। आजकल कलीसिया में कई लोगों को पता ही नहीं कि जिसके लिए मैं हाथ उठा रहा हूं वो कौन है, जिसके लिए मैं गीत गा रहा हूं वो कौन है। आप चौंक जाएंगे इस बात को सुनकर कि कई लोगों को नहीं पता कि जिसके लिए मैं गीत गा रहा हूं, जिसके लिए मैं यहां पर नाच रहा हूं, कूद रहा हूं, जिसके लिए मैं डांस कर रहा हूं, मैं आवाज कर रहा हूं, वो कौन है। कई लोगों को नहीं पता। इसलिए अगर आप 22 वचन में पढ़ेंगे, गो टू 22, 22 वचन आपको बहुत बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। यीशु मसीह उस स्त्री से कह रहा है कि तुम जिसे नहीं जानती उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते। फिर से पढ़ेंगे। यीशु मसीह उसको कह रहा है तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, लेकिन हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते। मेरा सवाल आज आपसे यह है, जिसकी आप आराधना करने के लिए आज आए हैं, क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप उसको जानते हैं? सच में अपने आप से पूछिए, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या उसके बारे में जानते हैं?
डू यू नो गॉड और यू नो अबाउट गॉड? हमने पिछले दिनों में एक वचन को हमने देखा था। स्कीवा के 7 बेटे थे, आपको याद है? किसको याद है? स्कीवा के 7 बेटों के बारे में हमने देखा था। स्कीवा के 7 बेटे, यीशु मसीह के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सारी जानकारी थी। यीशु मसीह क्या करता है, यीशु मसीह कैसे करता है, यीशु मसीह कौन था, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ उनका कोई पर्सनल रिलेशन, पर्सनल रिश्ता नहीं था। वो लोग इतना जानते थे कि यीशु मसीह पौलुस का परमेश्वर है। क्या आप जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है? क्या आप जानते हैं आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वो कौन है? या आप इतना जानते हैं कि मेरा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है? या आप ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर मूसा का और दानिएल का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एलिया का और एशिया का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एलीशा का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर योना का और दाऊद का परमेश्वर है, सुलेमान का परमेश्वर है? कितने लोग हैं यहां पर कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं किसकी आराधना कर रहा हूं? यह सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं आप किसकी आराधना करने आए हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आराधना के गीतों को अगर हम देखेंगे आजकल, बहुत से गीत, सारे नहीं लेकिन बहुत से गीत, जब हम गीत गाते हैं तो उसके शब्दों को आप देखिए, वो शब्द परमेश्वर के लिए कम और खुद के लिए ज्यादा लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर, मैं खुद गाने लिखता हूं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। गाना लिखना थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, थोड़ा सा क्यों ना हो, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। आपकी आराधना, आपके गीत किसके लिए लिखे गए हैं, यह जानना बहुत जरूरी। जब हम उसको गा रहे हैं, जब हम उसको दोहरा रहे हैं, कई सारे गीत उसमें सिर्फ मेरा जिक्र होता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे कैसा लगने वाला है, मेरे लिए क्या होने वाला है, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या करूंगा, मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली बार जब किसी ने मैं किया था, उसको स्वर्ग से लात पड़ी थी। जो समझ गए वो समझ गए। उसने कहा मैं परमेश्वर के जैसे बनूंगा, मुझे ऐसा, मैं ये करूंगा, मैं ऊंचे स्थानों पर बैठूंगा। दूसरे क्षण ये लात पड़ी। आराधना आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बुरा लग रहा है आपको? गीत आपके लिए और मेरे लिए नहीं लिखे जाते, गीत उसके लिए लिखे जाते। गीत आपके और मेरे बारे में नहीं लिखे जाते, गीत उसके बारे में लिखे जाते। उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा के लिए लिखे जाते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपकी आराधना का फोकस कौन है, यह जानना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में जाना गलत बात नहीं है, बड़ा बड़ा साउंड लगाना, लाइट्स लगाना, स्पीकर्स लगाना, इट्स नॉट रॉन्ग। बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में आप जाइए, वर्शिप नाइट्स में आप जाइए, लेकिन वहां पर एक बात पता करिए कि स्पॉटलाइट किसके ऊपर है। स्पॉटलाइट कौन लेकर जा रहा है? स्पॉटलाइट समझते हैं ना आप? वर्शिप नाइट खत्म होने के बाद किसके बारे में बातें ज्यादा होती है, वो जानना जरूरी है। जिसने गाया उसकी बातचीत ज्यादा हो रही है, या जिसके बारे में गाया है उसकी बातचीत ज्यादा हो रही है? हु इज गेटिंग द ऑनर? दैट इज वर्शिप। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आपकी आराधना करने का स्तर, आपकी आराधना करने का लेवल चेंज हो जाए। अगर आपके अंदर वचन की कमी है तो आराधना आपके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बनकर रह जाएगा, एक एक्सपीरियंस बनकर रह जाएगा, एक फीलिंग बनकर रह जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 8 वचन में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते 15:8, मैथ्यू 15:8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं एक वचन को पढ़ रहा था और शायद गुड फ्राइडे ईस्टर का समय था जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, और वो कहानी में पढ़ रहा था जहां पर यीशु मसीह को पकड़ा जाता है। आप सब जानते हैं, यीशु मसीह को पकड़ा गया और एक इंसिडेंट ऐसा वहां पर होता है कि कुछ सिपाही लोग जो है वो यीशु मसीह को पकड़कर एक जगह पर ले आते, उसको बिठाते और उसके कपड़ों को फाड़ देते, उसके वस्त्र निकाल देते, उसको एक दूसरा बैंगनी कलर का रंग का वस्त्र उसको पहनाते हैं, उसके हाथ में एक डंडा देते हैं, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाते हैं और उसके सामने दंडवत करके क्या कहते हैं? उसके सामने दंडवत करके कहते हैं, हे यहूदियों के राजा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, हेल किंग ऑफ द ज्यूज। वो ऐसे झुकते हैं और खड़े होने के बाद यीशु मसीह के मुंह पे जोर से तमाचा लगाते और तमाचा लगाने के बाद सारे लोग हंसते। फिर उसके बाद उसके सामने झुकते, हे यहूदियों के राजा जय जयकार। फिर उसके मुंह पे थूकते हैं, फिर सब लोग हंसते हैं। फिर उसके बाद हे यहूदियों के राजा जय जयकार। फिर अपना डंडा लेते, उसके जो सर पे कांटों का ताज है उसके ऊपर जोर से मारते हैं और वो कांटे उसके सर के अंदर चुभ जाते हैं पूरे। फिर सब लोग हंसते हैं और उसके बाद फिर से क्या कहते हैं? हे यहूदियों के राजा जय जयकार। उसके दाढ़ी के बाल को नोचते हैं, उसके मुंह पे थूकते हैं, फिर सब लोग हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं? हे यहूदियों के राजा जय जयकार। और जब मैं उस कहानी को पढ़ रहा था मुझे इतना इतना गुस्सा आने लगा, इतना गुस्सा आने लगा, और मैं कहने लगा कि यीशु मसीह के साथ ऐसे कोई कैसे कर सकता है। जब हमने पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देखी थी, जब वो रिलीज हुई थी, तब हम रोए, बहुत रोए, और हमने सोचा कि यीशु मसीह के साथ ऐसा क्यों करेगा कोई। इस कहानी को पढ़कर मैं सोच रहा था ये सिपाही को कोई रहम है कि नहीं, इसके अंदर कोई दया है कि नहीं। एक ऐसे व्यक्ति को मार रहे, ऐसे व्यक्ति के मुंह पर थूका जा रहा है जिसने कुछ किया भी नहीं है। और मैं उस समय रो पड़ा और मैं बहुत गुस्से में था, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। और मैंने प्रभु से कहा, परमेश्वर अगर किसी दिन मुझे मौका मिलेगा और ये सिपाही अगर मेरे सामने आ गए, अगर ये सिपाही मेरे सामने किसी दिन आ गए, मैं इनके कॉलर को पकड़ के इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इनके साथ ऐसा करूंगा, मैं इनको ये करूंगा, मैं इनको वो करूंगा। ये होते कौन है? हालेलुया। मैं ऐसे बोल ही रहा था और मैं थोड़ी सी टाइम के बाद शांत हो गया। और उस समय परमेश्वर ने मुझे धीरे आवाज से कहा, एकदम धीमी आवाज से उसने कहा, बेटा ये सिपाही और कोई नहीं, ये तू ही है। क्योंकि तू भी संडे को आता है, यहां पे हाथ उठाता है और क्या कहता है? यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां।
और महिमा गाए जमीन, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाथ उठाता है, तू गीत गाता है, लेकिन यहां से जाने के बाद तू ही है जो मेरे मुंह पे थूकता है। तू ही है जो दूसरों के सामने मेरा अपमान करता है। तू इन सिपाहियों को क्यों दोष लगा रहा है? तुझ में और इनमें कोई कमी नहीं है। वो भी वैसे है, तू भी उनके जैसा है। तू सिर्फ होठों से मेरी स्तुति करता है, होठों से मेरे गीत गाता है, लेकिन तेरा मन मुझसे कितना दूर है ये तू जानता भी नहीं। तू एक पल मेरी आराधना करता है और दूसरे पल झूठ बोलता है। तू एक पल कहता है तू मेरा राजा है और तीसरे पल तू पैसों के पीछे भागता है। तू एक पल कहता है कि प्रभु तू सच्चाई है और दूसरे पल किसी के बारे में झूठ बोलता है, किसी के पीठ पीछे बोलता है, किसी का नाम खराब करता है। तो तू भी तो मेरा अपमान करता है। होठों से की जाने वाली स्तुति आराधना परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ शब्दों के परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता शब्दों को। आराधना यहां से होती है, यहां से नहीं। आराधना यहां से होती है, यहां से होती है। और जब तक हम यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर को नहीं जानेंगे, तब तक यहां से आराधना बाहर आना नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। आप सब लोग मेरी बीवी को जानते हैं, जिसने यहां पर आराधना लीड की। अगर मैं यहां से 2-4 लोगों से कहूं कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी के बारे में कुछ कह दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर उसी समय हमने उसकी मां को बुला लिया और उसकी मां से कहा कि आप उसके बारे में कुछ बोलिए, या आपने मुझसे कह दिया कि आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ कहिए, मेरे शब्दों में और आपके शब्दों में जमीन आसमान का अंतर होने वाला है। क्योंकि आपका उसके साथ वो रिश्ता नहीं है जो मेरा है। हालेलुया। कई आराधक है, कई सिंगर्स है, कई गॉस्पेल सिंगर्स है जो मेरी नकल करते हैं। कई लोग मुझे बताते हैं, देखो ये आपके स्टाइल में गाता है, आपके गाने गाता है, जैसा आप गाते वैसे ही ये गाता है। आप स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिश्ता कैसे कॉपी करेंगे आप? मेरा हृदय कैसे कॉपी करेंगे आप? जैसा मैं गाता हूं आप वैसा ही गा सकते हैं। जैसे मैं कीबोर्ड बजाता हूं वैसे आप बजा सकते हैं। आप मेरी हूबहू नकल कर सकते हैं, लेकिन उस रिश्ते का क्या करेंगे जो मेरा और परमेश्वर का आपका नहीं है? उस रिश्ते के बारे में आप क्या करेंगे? कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वर्शिप इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप यू हैव विद गॉड। वर्शिप कोई इमोशन नहीं है, आराधना कोई इमोशन नहीं है। आराधना तब निकलती है जब आप उस जगह पर खड़े हैं और आपको पता है परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। जब आप किसी कोने में खड़े और आपको पता है ये मेरी वजह से नहीं हुआ है। आज अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, आज अगर
आज अगर मेरा बेटा चंगा हुआ है तो ये मेरी वजह से नहीं हुआ है। आज अगर मेरा घर चल रहा है तो मेरी वजह से नहीं चल रहा है। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि वो परमेश्वर कौन है, उसकी पवित्रता क्या है, उसका रहस्य क्या है, तब आप वहां पर हो सकता है ताली ना बजाए, तब आपके आंसू ना निकले, आप सिर्फ खड़े होकर के प्रभु मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं, मेरा सिर्फ दिल इतना भरा हुआ है कि मैं सिर्फ तुझे धन्यवाद दे सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता। बड़े बड़े शब्दों को कहना आराधना नहीं है। यहां पे क्या चल रहा है, ये आराधना। और जब आप परमेश्वर को गहराई से जानेंगे, करीबी से जानेंगे ना, और वो कैसे जानेंगे, आपके आपके हाथ में है। वो कैसा दिखता है वो वहां पर लिखा हुआ है, उसका हृदय कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो वहां पर लिखा हुआ है। वो कैसे बातें करता है, वो कैसे लोगों के साथ बर्ताव करता है, वहां पर लिखा हुआ है। वो कितना महान है, कितना पवित्र है, कितना अद्भुत है, आपके हाथ में है। जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप उसको समझेंगे, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, जब आप समझ जाएंगे कि माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था परमेश्वर के बारे में, जब आप उसको और जानना शुरू करेंगे, तब देखना आपके गीत बदल जाएंगे, आपकी आराधना बदल जाएगी। तब यहां पर खड़े होकर किसी को बताना नहीं पड़ेगा, सिस्टर खड़े हो जाओ, हमको आराधना करनी है। ब्रदर आप भी गाइए ना हमारे साथ, हम आराधना कर रहे हैं। किसी को बताना नहीं पड़ेगा, आप समय पर आना, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का और आपका रिश्ता इतना मजबूत और गहरा हो चुका है कि आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राजा दाऊद एक जगह पर कहता है कि जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ और मैं झूम उठा। उसको यह भी नहीं पता किसने कहा, बोलता किसी ने कहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी ने कहा, मुझे सिर्फ यह सुनाई दिया कि हमको परमेश्वर के घर जाना है, दैट्स इट। परमेश्वर से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं। जब आप उसको जानेंगे, उसकी सच्चाई को जानेंगे, सत्य को जानेंगे, सत्य आपको आजाद करेगा। हालेलुया। आत्मा से और सच्चाई से आराधना बहुत जरूरी। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आत्मा से और सच्चाई से, सिर्फ फीलिंग से और इमोशंस से नहीं, वचन को जानकर, यह जानकर कि वो परमेश्वर कौन है जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। मेरा समय दौड़ता जा रहा है। अगली बात की ओर हम बढ़ेंगे। पहली बात मैंने आपको बताया कि वचन भविष्यवाणियों के ऊपर नहीं है। भविष्यवाणियां वचन की जगह कभी नहीं ले सकती। दूसरी कौन सी चीज? चिन्ह चमत्कार, साइंस, मिरेकल्स एंड वंडर, ये कभी भी परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं जा सकते। तीसरी बात हमने क्या देखी, और अब हम चौथी बात देखने वाले हैं। एक और ट्रेंड कलीसिया में चल रहा है कि लोग, मुझे पता नहीं मैं कैसे बताऊं, मुझे समझने की कोशिश कर लेना। लोग जो है वो किसी एक व्यक्ति को देखकर उसके पीछे भागते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अगर उसके नाम के आगे प्रॉफिट लगा हुआ है, अपोस्टल लगा हुआ है, या कुछ लगा हुआ है, बिशप लगा हुआ है, या पता नहीं और क्या क्या टाइटल्स लगे हुए, अगर लगाया हुआ है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। अगर रोज ऑनलाइन उसके वीडियोस आ रहे तो लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर उसके चर्च में कई हजारों लोग आ रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो बहुत बड़ा पास्टर है। हालेलुया। कई एक सेलिब्रिटी के पीछे, इन्फ्लुएंसर हो, वर्शिप लीडर हो, लोग आज बहुत इंडिविजुअल्स को, पर्सनालिटीज को, एक एक व्यक्तियों को फॉलो करने लगे। हालेलुया।
आजकल आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जब छोटा था तब पोस्टमैन घर आते थे। पोस्टमैन है अभी आते बहुत कम है ना, लेकिन कुरियर आता है घर पे, है कि नहीं? कुरियर, पोस्टमैन आता है, कुरियर आता है, चिट्ठी लेकर आता है। हम जैसे प्रभु के दास जो है, हम कुरियर बॉय है, हम पोस्टमैन है। चिट्ठी हमने नहीं लिखी, हम सिर्फ देने आए। चिट्ठी किसी और ने लिखी है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मनी ऑर्डर पोस्टमैन ने नहीं दिया आपको अपने जेब से, किसी और ने भेजा है आपके लिए। यह वचन मैंने नहीं लिखा, यह मेरा वचन नहीं है। मैं सिर्फ एक पोस्टमैन हूं जो आपके पास चिट्ठी पहुंचाने आया। पोस्टमैन कभी भी चिट्ठी लिखने वाले से बढ़कर नहीं होगा। कोई भी परमेश्वर का दास, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी अपोस्टल, कोई भी आराधक, कोई भी वर्शिप लीडर परमेश्वर से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। कोई भी परमेश्वर के वचन की जगह और परमेश्वर की जगह नहीं ले सकते, भले वो कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास क्यों ना हो। हालेलुया। कई लोग हैं जो पास्टर्स के पीछे भागते हैं, प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे लिए भविष्यवाणी कर दीजिए, हमारे लिए ये कर दीजिए, हमारे लिए वो कर दीजिए। बाइबल में एक बार मेरे ख्याल से पौलुस या बरनबास या दोनों लोग उनके सामने झुकने लगे, उनकी आराधना, उनको दंडवत करने लगे। पौलुस रोने लगा। बाइबल कहती है पौलुस रोने लगा और पौलुस कहने लगा कि आप लोग मुझे क्यों दंडवत कर रहे हो, आप लोग मुझे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? इतने आदर और इतने सम्मान के लायक और काबिल मैं नहीं हूं। हालेलुया। पौलुस ने वो सारी जो आदर, जो सारा महिमा है वो नहीं लिया। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला लोगों से कहता है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे कोई आ रहा है, मैं उसके लिए सिर्फ रास्ता बना रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग द वे, समबडी एल्स इज द वे। मैं तो सिर्फ रास्ता बना रहा हूं, मैं तो सिर्फ मार्ग बना रहा हूं, मार्ग कोई और है, वो आएगा। मेरा काम है सिर्फ आपको आगाह करना, बताना कि मैं नहीं वो है, मैं नहीं वो है। कोई भी अगर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपने किसी भी प्रॉफिट को, पास्टर को, अपोस्टल को या वर्शिप लीडर को अपना आइडल माना हुआ है, इसका मतलब आप मूर्ति पूजा में पड़ चुके हैं। इसका मतलब आपने अपने लिए एक मूर्ति को बना लिया है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान अगर परमेश्वर की जगह आ गया, इसका मतलब आपके लिए वो मूर्ति बन चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बाजू वाले को बोलिए, परमेश्वर के वचन की जगह कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक जगह पर कहता है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है, पहचानती है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक बड़ा खेत है और उसमें कुछ भेड़े हैं। आप किसी ने देखा या देखा होगा आप लोगों ने? मैं ग्रुप में डालूंगा, कोशिश करता हूँ ग्रुप में डाल दूंगा मैं आपके लिए। कुछ भेड़े हैं जो घास चर रही है, बहुत दूर है, और उस खेत में कुछ शहर के लोग आते हैं देखने के लिए खेत कैसा होता है ना। हम लोग भी जाते हैं साइट सीइंग के लिए। तो उन्होंने कोशिश की कि हम भेड़ों को बुलाएंगे। तो उस जो चरवाहे है उसको पूछा कि क्या आवाज लगानी चाहिए, तो उन्होंने कोशिश करना शुरू किया। एक व्यक्ति आया, उसने कोशिश की करने के लिए, तो भेड़े अपना घास चर रहे थे, उन्होंने सुना भी नहीं। फिर दूसरी व्यक्ति आई, उसने कोशिश की,
तीसरी व्यक्ति आई, चौथी व्यक्ति आई, उन्होंने भी बड़ा जोर से आवाज लगाया। वही आवाज जो चरवाहा लगाता है, वही शब्द, वही टोन है, वही धुन है, सेम। लेकिन भेड़े कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। फिर लास्ट में चरवाहा आता है और वो खड़े होकर जब आवाज लगाता है, वो वीडियो है, मैं देखकर हैरान हो गया। जब वो आवाज लगाता है तब सारे एक एक करके भेड़ ऊपर देखना शुरू हो जाती है, और जहां से आवाज आ रहा है सारी भेड़ उसकी तरफ दौड़ने लगती है। तब यह वचन मुझे समझ में आया कि मेरी भेड़ यहां पर थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे ना तो भी चलेगा। अगर मेरे लिए मैं कहूं तो मैं कहूंगा मेरी भेड़ सिर्फ मेरी आवाज सुनती है, किसी और की नहीं। शब्द सेम होंगे, ट्यून भी सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, लेकिन चरवाहा नहीं होगा। कई सारे मसीह लोग यहां पर परमेश्वर की आवाज को किसी और के जरिए सुनते हैं। समझने की कोशिश करें। परमेश्वर की आवाज को किसी प्रॉफिट के जरिए सुनते हैं, किसी और व्यक्ति के जरिए सुनते हैं। जब तक वो व्यक्ति कुछ ना बोले तब तक इनका कुछ नहीं होगा। कई मसीह लोग अपने बाप की आवाज भूल गए, अपने चरवाहे की आवाज भूल गए, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की आवाज को सुनना ज्यादा पसंद किया। प्रभु का वचन कहता है मेरी भेड़े, बोलो मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसकी आवाज को सुनते हैं? आप जिसकी आवाज को सुनते हैं आप उसी की भेड़े हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब एक जमाने में छोटे थे, मैं भी बहुत छोटा था, ऐसा 6 साल 7 साल 8 साल का था, बहुत मस्ती करता था, यहां वहां भागता था। किसी फंक्शन में जाओ तो एक जगह पे बैठेंगे नहीं, सब परेशान हो जाते हैं। अरे मार्क खाली बस, अरे मार्क थाम, अरे मार्क नको करू, अरे मार्क असं नो, अरे मार्क नको करू। मार्क काय ऐकत, मार्क नहीं सुनता किसी की। अरे मार्क ये मत कर, अरे मार्क। फिर अचानक से एक आवाज आती है, मार्क। मार्क की हवा, मार्क शांत, क्योंकि मेरे को मालूम है वो किसकी आवाज है। अगर इस बार नहीं सुनी, दूसरी बार परमेश्वर की आवाज को भी इसी तरह हमको सुनना बहुत जरूरी है। बाजू वाले को बोलिए हम परमेश्वर की भेड़े हैं और हम परमेश्वर की ही आवाज को सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम किसकी आवाज को सुनेंगे? परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, किसी मनुष्य के शब्दों को नहीं, मनुष्य की आवाज को नहीं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर शैतान किसी बात से डरता है तो वो है वचन से डरता है। वो आपसे और मुझसे नहीं डरता, वो आपसे और मुझसे नहीं डरता। वो पौलुस से डरता था। क्यों? क्योंकि पौलुस वचन से भरा हुआ था। लेकिन वो स्कीवा के 7 भेंटों से नहीं डरा। क्यों? कोई वचन नहीं था, कोई परमेश्वर नहीं था, यीशु मसीह को नहीं जानते। शैतान आपसे नहीं डरता। आपके हाथ में जो तलवार है ना, ये हमारी 2-धारी तलवार, वचन की तलवार, शैतान उससे डरता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी शैतान को भविष्यवाणियों से नहीं हराया, चिन्ह चमत्कार से नहीं हराया। एक जगह पर यीशु मसीह, कुछ लोग उसको घेर लेते हैं और पतरस आके बोलता है, यीशु मसीह
दूं क्या इनको मैं? पतरस था, वो पर्सनल बॉडीगार्ड था यीशु मसीह का। यीशु मसीह को बोलता है मैं अभी इनको दिखा दूं क्या? यीशु मसीह बोलता है पतरस, अगर मैं यहां से चुटकी बजाऊंगा ना, ये वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मैं चुटकी बजाऊंगा ना, स्वर्गदूत आएंगे और इनको एक क्षण में खत्म कर देंगे। ऐसे सिर्फ मुझे इशारा करने की जरूरत है, इशारा कर दूंगा कि इनका काम ऐसे ही तमाम हो जाएगा। यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, हमारा युद्ध उन अंधे की शक्तियों के साथ है जो अंधकार में आकाश में रहती है, और उनके लिए इसके अलावा कोई हथियार काम नहीं आता। हर दिन आप एक युद्ध में हैं, आत्मिक युद्ध में हैं। हर दिन आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। आपके बच्चे हैं आपके साथ, आपके बच्चों के ऊपर शैतान की नजर है, आपको पता है? आपके परिवार के ऊपर शैतान की नजर है, आपके शादीशुदा जिंदगी के ऊपर शैतान की नजर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान यहां वहां घूमता है कि खोजे और ढूंढे, क्या करे? किसको फाड़ खाए। आज शैतान की नजर आपके बच्चों के ऊपर है। आज शैतान की नजर आपके परिवार के ऊपर है, आपके पत्नी के ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके शादीशुदा जिंदगी के ऊपर। वचन कहता है कि शैतान चोर आता है, क्या करने के लिए आता है? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। शैतान पैसा चुराने के लिए नहीं आता। शैतान आपके घर के अंदर के लॉकर के सोना चुराने के लिए नहीं आता। शैतान आपकी शांति चुराने के लिए आता है। शैतान आपके उद्धार के आनंद को चुराने के लिए आता है। शैतान आपकी परिवार की खुशी चुराने के लिए आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इतने भी अनजान नहीं हैं कि हम शैतान की युक्तियों को ना समझे। हमको समझना बहुत जरूरी है। और हम उसके साथ कैसे लड़ेंगे? वचन के बिना नहीं लड़ सकते। हालेलुया। हम उन वचनों से कैसे लड़ेंगे जिस वचनों को हमने कभी खोल के पढ़ा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आज के बाद हम में से हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग यहां पर बैठे, हमारी तलवार हमेशा हमारे साथ रहे। वचन की तलवार हमेशा, उसको रोज धार लगाना है, क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में उतर चुके हैं। आपके बच्चों को बचाना है, आपके परिवार को बचाना है, तलवार की जरूरत है। ये जो बाजार में मिलती है वो वाली तलवार नहीं, ये जो आपके हाथ में है परमेश्वर का वचन, ये आपकी तलवार है। दैट इज द स्वॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप वचन को निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, अगर उसको आप नजरअंदाज कर देंगे, तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। वचन के अलावा आपके और मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। भविष्यवाणियों के ऊपर हम नहीं जी सकते। चिन्ह चमत्कार, साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स के ऊपर हम हमारा आत्मिक जीवन नहीं बिता सकते। सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करके नहीं हो पाएगा। यहां वहां पास्टर के पास घूम घूम के नहीं हो पाएगा। यूट्यूब के सामने आप घंटों घंटे बैठो, इंस्टाग्राम में आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो आपको नहीं बचा पाएंगे। जब तक ये वचन जो आप पढ़ रहे हो, जब तक यहां पर नहीं जाता, नहीं हो पाएगा। राजा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे नियम शास्त्र को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। रख छोड़ा है। आज से हर एक दिन आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर इस वचन को रख छोड़िए। जस्ट कीप इट देयर, जस्ट लीव इट देयर। छोड़ दीजिए, यहां पर पढ़िए, रख दीजिए, पढ़िए, रख दीजिए, उसको यहां पर रखिए। क्योंकि सही समय पर वचन कहता है, सही समय पर पवित्र आत्मा उन वचन का इस्तेमाल करके आपको बचाता है। ये वचन काम आता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बाजू वाले को बोलिए, वचन के ऊपर कुछ नहीं। अगर वचन हमारे जीवन में नहीं है तो आप यहां वहां प्रोफेसीज के पीछे भागते रहोगे। अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप हर तरीके की गलत टीचिंग्स को फॉलो करेंगे।
अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो कोई भी ऐरा गहरा आपको ऐसे ही घुमा देगा। आपके घर पे भी लोग आएंगे, खटखटाएंगे, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आप कौन से चर्च जाते हो? बहुत सारे लोग आते, गलत टीचिंग लेकर आते। जिनको वचन का ज्ञान नहीं है वो लोग बहक जाते हैं। बहुत सारी गलत शिक्षाएं आज घूम रही है, आपके घर तक पहुंच गई है। हालेलुया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो और आपको पता है ये झूठ बोल रहा है? कभी हुआ है आपके साथ? आपको पता है ये झूठ बोल रहा है लेकिन आप फिर भी उसको बोलने देते हो, बोल। कभी हुआ है आपके साथ? क्योंकि आपको पता है ये झूठ बोल रहा है। आपके साथ हुआ है कभी? आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि आपको ऑलरेडी किसी ने सच बता दिया है। आपको सच पता लग गया, आपको सच पता है और आप वहां पर खड़े और बोले अच्छा ठीक है तू बोल ले, फिर मैं तेरे को बताता हूं, है ना? मेरा और मेरी मां का बहुत होता था ऐसा। कितने लोग मेरी मां से मिले मुझे पता नहीं, कभी मौका मिले तो मिल लेना। मैं बहुत सारी चीजें छुपाता था उससे। सिगरेट पीता था तो छुपाता था। सिगरेट पीता था पहले तो हमको पता है, अगर जितने लोगों ने सिगरेट भी, आपको पता है कुछ समय तक, आधे एक घंटे तक उसकी बू आती है। मेरी मम्मी को कहां से भनक लग गई थी कि मेरा बेटा सिगरेट पीना सीख गया है, शुरू कर दिया है। तो जैसे ही मैं घर आऊंगा ना, सबसे पहले मेरी माँ ऐसे आके खड़ी हो जाएगी सामने, बोलेगी मुंह खोल। मुंह खोल। मुंह खोलूंगा तो, और जैसे ही स्मेल आएगी खटाक, धीरे धीरे करके मैंने सीख लिया था कैसे छुपाना है। तो मैं मिंट खा के जाऊंगा, चॉकलेट खा के जाऊंगा, सौंफ खा के, जो कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। फिर माँ को पता चल गया ये कुछ तो गड़बड़ है। फिर माँ ने उंगलियां सूंघना शुरू की। मैंने उंगली बता, उंगलियां सूंघना। फिर मैंने और तरकीब लगाई, उंगलियों पे कुछ करना शुरू किया। एक चौड़ में जाता था, छुपके से जाता था, सिगरेट लेता था, जेब में डालता था, हवा देखना है, फिर भागना है, कहीं अंधेरे में जाके सिगरेट पीना है, फिर थोड़ी देर के बाद घर जाना है। यही रूटीन बन गया था, लेना है, जेब में डालना है, सिगरेट पीना है, घर से जाना। लेकिन मेरी माँ को पता था ये कुछ तो गड़बड़ है। फिर मेरी माँ ने मेरे कपड़े चेक करना शुरू किया। फिर ये जेब जो है ना, ये पॉकेट, इसको बाहर निकाला तो उसके अंदर छोटी छोटी तंबाकू मिली, सिगरेट की गिर गई थी। फिर बोला इधर आ, सिगरेट पिया? नहीं। कौन बोला? सच बोल। अरे नहीं पिया। क्योंकि अपने को मालूम है स्मेल नहीं आ रहा है, ना हाथ से आ रहा है ना मुंह से आ रहा है, कहां से पकड़ेगी? पूरा अपना छाती जोड़, नहीं बोला ना? किसने बोला? लेके आ सामने। फिर बोले इधर आ। फिर दिखाया, ये क्या है? फिर उस दिन जो पड़ी है, जो सच्चाई जानता है आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन जो वचन को नहीं जानता वो बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाता है, वो बहुत आसानी से शैतान का शिकार बन जाता है। जिसको वचन नहीं पता वो बहुत आसानी से गलत शिक्षाओं के पीछे भाग जाता है, चला जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसको वचन नहीं पता उसको मुंबई के भाषा में बोलते हैं येड़ा बनाना बहुत आसान है। कभी आपके साथ स्कैम हुआ है? सर ये लिंक आया, उसको खाली क्लिक कर दीजिए आप। कोई फोन करता है, सर आपका वो अकाउंट बंद होने वाला है, वो ओटीपी आएगा, जल्दी दे दो। कई लोगों के साथ ये स्कैम हुए पहले, हजारों हजारों रुपए गायब।
एक बार मुझे फोन आया, सर आपका एसबीआई का अकाउंट बंद होने वाला है, आप जल्दी करिए, ऐसा करिए। बोला क्या बात कर रहा है यार, एसबीआई का अकाउंट मेरा बंद होने वाला है। बोला अरे यार नहीं, बंद नहीं होना चाहिए उसमें। फिर मैं बाद में बोला यार मेरा एसबीआई में अकाउंट है ही नहीं। कई सारे लोग ऐसे शिकार बन जाते हैं क्योंकि नादान होते हैं, अनजान होते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बताना शुरू किया कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर लोग समझदार बन गए। आज मेरा काम यहां पर इस कलीसिया का पासबान होने के नाते मेरा यही काम है कि मैं आपको समझदार बनाऊं। मैं आपको समझदार बनाऊं। समझदार किस लिए बनाऊं? ताकि आप वचन में इतने मजबूत हो जाए कि कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी बहका ना पाए। वचन जब आप जानोगे तब आप शैतान के साथ लड़ सकते हो। वचन के बिना आप उसके साथ नहीं लड़ोगे। जिसके अंदर वचन नहीं है वो व्यभिचार करता है। जिसके अंदर वचन नहीं है वो झूठ बोलता है। जिसके अंदर वचन नहीं है वो शादी से बाहर संबंध बनाता है। जिसके अंदर वचन नहीं है वो इसकी उसकी चुगलियां करता है। जिसके अंदर वचन नहीं है उसके अंदर कड़वाहट होती है। लेकिन जिसके अंदर वचन होता है वो क्षमा करता है। जिसके अंदर वचन होता है वो सुलह करवाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वी आर पीस मेकर्स, हम लोग सुलह करवाने वाले लोग। हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए, जितना वचन कम जानोगे उतना झूठ पे विश्वास करोगे। हालेलुया। जितना वचन कम जानोगे उतना झूठ पे विश्वास करोगे। लेकिन जितना वचन ज्यादा जानोगे झूठ आप पे काम नहीं करेगा। आपको कोई बहका नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि हम यहां से जाने से पहले एक निर्णय को लेकर जाएंगे कि आज के बाद हमारे जीवन का आधार स्तंभ सिर्फ और सिर्फ वचन होगा। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वचन हमारे जिंदगी का आधार होना चाहिए। एक समय दिन में आप नियुक्त कर लीजिए, निकाल लीजिए कि यह समय मैं वचन के लिए रखूंगा। कितने लोग कर सकते हैं? एक समय मैं वचन के लिए करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते समय क्या करना? मेरे वचन सिखाना। आज हम वादा करेंगे कि प्रभु मैं अपने बच्चों को भी वचन सिखाऊंगा। मेरी परिवार में एक समय नियुक्त होगा कि हम बैठकर वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को हम वचन सिखाएंगे, हम खुद भी सीखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। वचन नहीं तो कुछ नहीं। वचन नहीं तो बहकावा है। वचन नहीं तो झूठ में फंस जाएंगे। लेकिन अगर वचन है तो आप शैतान के सामने डट कर खड़े होकर उससे लड़ सकते, उसको जवाब दे सकते। वचन है आपके जीवन में तो आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है, आपके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज हर एक व्यक्ति यहां पर वर्ड अबव एवरीथिंग, हर एक चीज से बढ़कर हम किसको महत्व देंगे? परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे। इसलिए हमारे कलीसिया के जवान जो है यहां पर भी बैठे हुए, इनको रोज होमवर्क दिया जाता है। इनका रोज का काम आज का भेजा है, आज अब भेजेगा रात को। इनका रोज का बाइबल मनन इनको मुझे भेजना पड़ता है। ये उनको आदत लग चुकी है। अब उनको वचन पढ़ना है, मुझे भेजना है उन्होंने क्या पढ़ा है। क्यों ना आपके परिवार में ये एक आदत हम डाल लेंगे कि आपके बच्चे वचन पढ़ेंगे, आपको वचन सुनाएंगे। संडे स्कूल के टीचर्स से मैं विनती करूंगा कि बच्चों को मेमोरी वर्स सिखाए, स्क्रिप्चर, उनको वचन सिखाइए। आपके घर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाइए, रात को हो सुबह हो कभी भी हो,
कि हम बैठेंगे, एक अध्याय 2 अध्याय पढ़ेंगे, हम एक गीत गाएंगे, हम प्रभु की आराधना करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर सोएंगे। 15 मिनट लगता है, बस 15 मिनट लगता है। हम करते हैं रोज, 15 मिनट लगता है, 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट। सिर्फ आपको बैठ रहे हैं, एक गीत गाना है, 2 गीत गाने हैं, एक आध वचन पढ़ना है, एक अध्याय पढ़ लेना है, उसके बाद प्रार्थना करना है, सो जाइए। कितना मिनट लगता है? 10-15 मिनट। हर परिवार का यह माहौल हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। कितने परिवार लोग हैं यहां पर? परिवार के मुखिया लोग, कम ऑन, हाथों को उठाए। ये आपके लिए आज से एक चैलेंज है कि आपके घर में वचन पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा और माना जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब समय आएगा तो आपके बच्चे खड़े होकर कह सकते हैं हालेलुया। जब आप समय आएगा तो आप भी परिस्थितियों के ऊपर आप वचन को बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़ने से आपका और परमेश्वर का रिश्ता और भी मजबूत होने वाला है। आपका और परमेश्वर की आपकी जान पहचान और बढ़ने वाली है। और जब वचन आपके अंदर आएगा, आप पहचान पाएंगे कि झूठी शिक्षाएं कौन सी है, परमेश्वर की ओर से कौन सी है, कौन सा व्यक्ति गलत है, कौन सा व्यक्ति सही है। इसको कहते हैं परख की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। कई लोगों को समझ में नहीं आता, अरे पास्टर आम्हाला समजलंच नाही। कसं नाही समजलं? समजायला पाहिजे होता। हालेलुया। समझ में आना चाहिए था कि ये व्यक्ति सही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपको उस हालात को देख के समझ जाना चाहिए, ये वचन से कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये व्यक्ति जो बोल रहा है, इसका ऑडियो वीडियो मैच नहीं हो रहा है, सिंक नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो आज से मैं चाहता हूं कि हर परिवार, हर एक व्यक्ति वचन को सबसे ज्यादा महत्व दे।